Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Students, in our previous videos we had started with our next chapter of history class 10, that is nationalism in India. So in our previous class what we had seen that what was the impact of First World War on the people of India, how it increased their problems. Economic problem बढ़ गई, लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोगों की फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, देन द प्राइसेस वर आल्सो डबल्ड. So many problems were being faced by the people under the British rule, especially during the First World War. But they bear it all. सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया. Why? They thought that fine, what will happen after the end of the war? Their hardships will also come to an end. उनकी जो ये मुश्किलें हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी. बट क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, उनकी प्रॉब्लम इवन और ज़्यादा बढ़ गई. कैसे बढ़ी वो हम लोग आगे देखेंगे. लेकिन उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जहाँ पर वो लोग ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई, एक और इम्पॉर्टेंट अ गुड हैपनिंग वी कुड से कि हुई. व्हाट वाज दैट वाज द रिटर्न ऑफ गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका. गांधी जी जो है उसी दौरान विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हुए, ही रिटर्न टू इंडिया. तो उनके आने के बाद कैसे एक सत्याग्रह आंदोलन जो है उभर कर सामने आया, हाउ ही स्प्रेड दिस कंसेप्ट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड हाउ इट हेल्प टू इंक्रीज द nationalism or the feeling of love towards the nation, how it ended the problems of the people. That we'll do in our today's class. So students, let's begin our today's class. So finally what happened, Gandhi ji came back to India from South Africa in 1915. 1914 में हमने देखा था कि 1914 में क्या हुआ था. 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू, ठीक है. तो 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. 1915 में क्या हुआ, गांधी जी इंडिया वापस आ गए. और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब लोगों को इतनी प्रॉब्लम में देखा, ही सीन दैट हाउ ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन पीपल, स्पेशली द पुअर पीपल. तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल दैट वाज कॉल्ड सत्याग्रह. और इसी सत्याग्रह को वो ऑलरेडी जो है साउथ अफ्रीका में मैंने आपको बताया था बेटा कि वाइट यूरोपियंस का रूल था, ठीक है. तो इसी सत्याग्रह को वो लोग साउथ अफ्रीका में यूज़ कर चुके थे एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट. तो सिमिलर थिंग ही ट्राइड इन इंडिया ऑल्सो. अब ये सत्याग्रह था क्या? सत्याग्रह था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. तो सत्याग्रह बेसिकली क्या था, वो कहते थे कि इफ़ योर कॉज, यानी जिस पर्टिकुलर कारण के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, इफ़ दैट इज़ ट्रू, अगर सच में आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, अगर आपका एक कारण जो है, जो आपका रीज़न है, दैट इज़ जेन्युइन, देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फिजिकल फोर्स. आपको कोई फिजिकल फोर्स यानी लड़ाई झगड़ा वायलेंस की ज़रूरत नहीं है जीतने के लिए. व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड टू बी सत्याग्रही. और सत्याग्रही का क्या मतलब था, यू नीड टू अडॉप्ट द नॉन वायलेंस वे. और वो कैसे कर सकते थे, उनका मानना था कि हम लोग एक शांति प्रिय तरीके से सामने वाला जो ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है, क्या करना है, उसको रियलाइज करवाना है कि येस ही इज़ रॉन्ग एंड वी आर राइट, एंड दैट कैन बी डन in a very calm way, in a very peaceful way. So he believed that सत्याग्रही could win the battle through non-violence. और वो क्या चाहते थे, उनका ऐसा मानना था कि जो धर्म यानी ये जो काम है, कौन सा, नॉन वायलेंस तरीके से जीतने का जो तरीका है, इट कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. उनका मानना था कि अगर मैं सत्याग्रह करूँगा और ये नॉन वायलेंट वेज इफ आई अडॉप्ट, इट विल हेल्प टू यूनाइट ऑल द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इससे जो है लोगों में क्या आएगी, एकता आएगी. अभी इसी सत्याग्रह को उन्होंने ट्राई किया. कहाँ पर? 3 डिफरेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स वो ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया. 1915 में ही रिटर्न, तो 1916, 1917 और 1918, इन तीनों जो नेक्स्ट कंटिन्यू जो 3 years थे, ही ऑर्गेनाइज डिफरेंट कैंपेन्स एंड डिफरेंट मूवमेंट्स इन 3 different एरियाज. अब वो क्या क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा.
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इसमें से आपका मैप वर्क भी आता है. ओके, सो लिसन टू इट केयरफुली. तो जो पहला मूवमेंट था गांधी जी का, दैट वाज चंपारण मूवमेंट. चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार. ठीक है, हमारा जो बिहार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक जिला है ये. तो चंपारण मूवमेंट में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट या सत्याग्रह आंदोलन जो है स्टार्ट किया. दैट वाज इन द ईयर 1916. अब चंपारण में किस चीज़ के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया या आंदोलन किया? तो दैट वाज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशन. इंडिगो क्या होता है? इंडिगो नील की खेती. वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट वे में किसके थ्रू? जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, किसान जो अपने खेतों में खेती करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के थ्रू ब्रिटिशर्स क्या करवा रहे थे? उनसे नील की खेती करवा रहे थे इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग द फूड क्रॉप्स. अब नील डाई के लिए यूज़ होता था. ठीक है बेटा, नील जो है डाई में, अभी ब्रिटिशर्स की क्या थी, जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी. अब कपड़ा बन रहा है तो कपड़े को डाई भी करते हैं, उसको रंगाई भी होगी. तो उसके लिए वो लोग नील की खेती के लिए प्लांटेशन वर्कर्स को, यानी जो फार्मर्स थे वहाँ पे वर्कर्स थे, उनको क्या करते थे? फोर्स करते थे. फोर्सफुली उनसे वो खेती करवाई जाती थी. और अगर वो ऐसा करने से मना करते थे तो उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे. तो ये जो मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट था, इट वाज अगेंस्ट दी ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. कि जो ज़बरदस्ती जो नील की खेती करवाई जा रही है. अब जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक तरीके का इंडिकेशन भी दिया एंड दे टोल्ड हिम टू गो बैक, बट ही डिनाइड. वो वापस नहीं गए. उन्होंने लोगों को अवेयर करवाया. अवेयर करवाने के साथ साथ लोगों का पूरा साथ दिया, आंदोलन किया वहाँ पे. और फाइनली ये जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, दे सक्सीड टू एबॉलिश इट. वो इसमें क्या हुए? उनको इसमें सक्सेस भी मिली. तो इट इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस. तो सेकेंड मूवमेंट कहाँ रहा उनका? सेकेंड मूवमेंट उनका रहा खेड़ा. और खेड़ा कहाँ पे है आपका? अहमदाबाद में. ओके, तो अहमदाबाद खेड़ा में जो उन्होंने मूवमेंट किया, दैट वाज इन द नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर ऑफ 1917. और यहाँ पर क्या था? दैट वाज अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू दैट द फार्मर्स हैड टू पे टू द लैंडलॉर्ड्स. देयर वाज अ क्रॉप फेलियर. बीमारियाँ फैल गई थी, फसल एकदम ख़राब हो चुकी थी, खाने के लिए अनाज नहीं था. जो किसान थे उनकी हालत, दैट वाज मिजरेबल. बहुत ज़्यादा उनकी जो फार्मर्स की हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो ब्रिटिशर्स थे, व्हाट दे वर डूइंग? दे वर कलेक्टिंग द कंटिन्यूस टैक्सेस और द लैंड रेवेन्यूज. अब बेचारों की जब इनकम ही नहीं हुई तो वो लोग रेवेन्यू कहाँ से देंगे? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट दे वांटेड कि या तो ये ख़त्म हो जाए या इट शुड बी रिड्यूस्ड. सो यहाँ पर जो है गांधी जी ने सेकेंड सत्याग्रह आंदोलन किया. एंड अंडर हिज लीडरशिप व्हाट ही डिमांडेड फॉर द रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू. ओके, तो पहला उन्होंने कहाँ पर किया? चंपारण, दैट इज इन बिहार. एंड सेकेंड ही डिड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद. जो थर्ड मूवमेंट था बेटा, दैट वाज आल्सो इन गुजरात ओनली. अहमदाबाद कहाँ है? वो भी कहाँ पर है? गुजरात में है. तो जो तीसरा सत्याग्रह आंदोलन हुआ बेटा, वो भी कहाँ पर हुआ? गुजरात में. ओके, और वो गुजरात के प्रॉपर अहमदाबाद में ही हुआ था. अभी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो कॉटन मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, दे वर गेटिंग वेरी लेस सैलरी एंड दे वर वर्किंग अंडर दी वेरी पुअर कंडीशंस. वो लोग जिन हालातों में काम कर रहे थे वो हालात वहाँ पे प्रॉपर नहीं थे. सेकेंड चीज़, उनको इनकम बहुत कम मिल रही थी. जो डेली वेजेस थे उनके वो बहुत ज़्यादा कम थे. तो वहाँ पर भी गांधी जी ने उन मिल वर्कर्स के लिए क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन किया, उनको अवेयर किया, उनको अपने साथ मिलाया. एंड गांधी जी की लीडरशिप में वहाँ पर 1918. ठीक है, तो हमारा पहला सत्याग्रह कहाँ रहा? बिहार में. दूसरा और तीसरा दोनों ही हमारे रहे गुजरात में. लेकिन एक था गुजरात के खेड़ा में एंड दूसरा था गुजरात के अहमदाबाद में. अच्छा सॉरी बेटा, आई हैव रिटन हियर अहमदाबाद. खेड़ा गुजरात में हम लिखेंगे, नॉट इन अहमदाबाद. आई डिड इट बाय मिस्टेक. ओके, तो ये जो है 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट थे जो कि गांधी जी ने आते ही भारत में किए. एंड उनको इसमें सफलता भी मिली. ही सक्सीडेड आल्सो. अभी यही तीनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी हैं. तो लेट्स सी ऑल द 3 प्लेसेस इन द मैप ऑल्सो.
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इन तीनों चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ हमने किया चंपारण में। तो बेटा जब आपको ये मैप क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा अ प्लेस वेयर सत्याग्रह वॉज हेल्ड फॉर द इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स। तो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स का कहाँ पर था, आपको वो प्लेस का नेम भी लिखना पड़ेगा, दैट इज़ चंपारण, एंड प्लस आपको उसको लोकेट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 1, और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं दिस इज़ चंपारण। और देखो ये हमारा बॉर्डर लाइन है उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा दूर आप देखेंगे, आप यहाँ पर जो है चंपारण को पॉइंट आउट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा अहमदाबाद, और थर्ड है हमारा खेड़ा, और ये दोनों ही कहाँ पर है, गुजरात में। तो देखेंगे नंबर 2 हमारा यहाँ पर अहमदाबाद दिस पॉइंट, एंड नंबर 3 हमारा है खेड़ा दिस पॉइंट। और इन तीनों के ही क्वेश्चन आपको यहाँ की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि चंपारण का मिलेगा इंडिगो मूवमेंट, अहमदाबाद में आपको मिल सकता है सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, खेड़ा के लिए आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सत्याग्रह फॉर पीजन मूवमेंट्स, ठीक है, जो फार्मर्स थे उनके लैंड रेवेन्यू के लिए था ना। तो इस तरीके से तो वहाँ पर आपको प्लेस पता होनी चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में हुआ था, और उस एरिया के साथ आपको उसका स्टेट पता होना चाहिए, ताकि यू कैन लोकेट इट एट द प्रॉपर प्लेस इन द मैप। सो all these 3 movements are important from your exam point of view also. So students, here our today's topic is finished. I hope that the concept is clear to you all. Still, if you have any doubt, you can ask me. Okay, we'll continue with the next topic in the next video. Till then, all of you take care and have a good day.